आजकल तो हर तरफ लिथियम आयन का दौर है ना। लेकिन इससे पहले एक ऐसी बैटरी फैमिली थी जिसने तकरीबन आधी सदी तक हमारी दुनिया को चलाया। ये कहानी है निकल पर मबनी बैटरियों की, वो गुमनाम हीरोज जिन्होंने हमारी दुनिया को सही मानों में पोर्टेबल बनाया। जी हाँ, पूरे 50 साल। ये कोई छोटी बात नहीं है। वॉकमैन से लेकर शुरू के डिजिटल कैमरों तक और पावर टूल से लेकर अस्पतालों के मेडिकल आलात तक, तकरीबन हर चीज निकल केमिस्ट्री पर ही चलती थी। ये एक बहुत लंबा और जबरदस्त दौर था। लेकिन आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हर डिवाइस में लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो टेक्नोलॉजी गई कहां जिसने ये सब कुछ शुरू किया था। चलें आज इसी बात का पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है निकल कैडमियम से, जिसे मुख्तसरन NiCd भी कहते हैं। ये रिचार्जेबल बैटरियों का असल बादशाह था। ये बहुत मजबूत था, काबिल एतमाद था, लेकिन इसकी अपनी कुछ बड़ी खामियां भी थीं। निसेट की तारीख तो देखें, एक सदी से भी पुरानी है। इसे 1899 में इजाद किया गया और फिर कई दहाइयों तक इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती रही। यहां तक कि 1947 में वो जदीद सीलशुदा वर्जन सामने आया जिसने पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, और 1980s की दहाई तक ये अपनी सलाहियत के उरूज पर पहुंच चुकी थी। अच्छा, अगर कभी पुराने ज़माने के रिचार्जेबल डिवाइसेस इस्तेमाल किए हैं तो ये बदनाम ज़माना मेमोरी इफेक्ट वाली बात ज़रूर याद होगी। ये एक बड़ा अजीब मसला था, जहां अगर बैटरी को पूरा ख़त्म किए बगैर चार्ज पे लगा दिया तो वो जैसे भूल जाती थी कि उसकी असल सलाहियत कितनी है, और फिर वक्त के साथ साथ बैटरी कम से कम चलती थी, गोया उसने अपनी एक छोटी सी कमज़ोर सी सलाहियत को ही याद कर लिया हो। तो निकेट का खुलासा क्या है? देखें, एक तरफ तो ये बहुत मजबूत थी, बहुत तेजी से चार्ज हो सकती थी और मुश्किल से मुश्किल हालात भी बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन दूसरी तरफ इसकी कुछ बड़ी कमजोरियां भी थीं। एक तो वही मेमोरी इफेक्ट, और दूसरा ये कि कैडमियम एक इंतहाई जहरीला मादा है जो माहौल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, और यही इसके जवाल की वजह बनी। और कैडमियम के इसी जहरीलेपन ने एक बेहतर और साफ सुथरे मुतबादिल की तलाश शुरू करवाई, और यहीं से हमारी कहानी का अगला बाब शुरू होता है, निकल मेटल हाइड्राइड। देखिए, 1990 की दहाई में माहौलियात के बारे में फिक्र बढ़ रही थी और नाइकेड को इसके जहरीलेपन की वजह से काफ़ी तनकीद का सामना था। ऐसे में NiMH एक बेहतरीन हल के तौर पर सामने आई। ये नाइकेड की तरह ही काम करती थी, लेकिन इसमें वो खतरनाक कैडमियम नहीं था। और ये सिर्फ साफ सुथरी ही नहीं थी, बल्कि ज्यादा ताकतवर भी थी। कमाल की बात यह है कि NiMH इसी साइज में अपने पुराने वर्जन के मुकाबले में 40% ज्यादा तवानाई स्टोर कर सकती थी। इसका सीधा मतलब था लंबी बैटरी लाइफ, जो कि इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन आप जानते हैं, हर टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ समझौता तो करना पड़ता है। NiMH माहौल दोस्त थी, इसमें मेमोरी इफेक्ट का मसला भी कम था और सलाहियत भी ज्यादा थी। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी जिसने लोगों को बहुत परेशान किया, हाई सेल्फ डिस्चार्ज। मतलब ये बैटरी रखे रखे ही अपनी पावर खो देती थी। और ये सेल्फ डिस्चार्ज वाली बात खास तौर पर आम इस्तेमाल की चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गई। मतलब वो AA बैटरियां जो हम सब आज भी अपनी टॉर्च या रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं। ये लीक होती बास्केटबॉल वाली मिसाल क्या कमाल की है। बिल्कुल यही होता था। आप एक मयारी NiMH बैटरी को पूरा चार्ज करके दराज में रख दें और कुछ हफ्तों बाद जब उसकी ज़रूरत पड़े तो वो तकरीबन खाली मिलती थी। ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी, खास तौर पर उन डिवाइसेस के लिए जो रोज़ इस्तेमाल नहीं होती। ये चार्ट देखें, सारी कहानी समझ आ जाएगी। 1 साल के बाद एक आम एल्कलाइन बैटरी अपना तकरीबन सारा चार्ज संभाले रखती है, लेकिन एक मयारी NiMH अपनी आधी से ज्यादा सलाहियत खो देती है। और फिर एक नया खिलाड़ी मैदान में आया, लो सेल्फ डिस्चार्ज या LSD NiMH, जैसे कि एनेलोप, जो 1 साल बाद भी अपना 85% चार्ज बरकरार रखती है। और ये वाकई एक इनकलाबी पेशरफ्त थी। LSD टेक्नोलॉजी ने NiMH को आम लोगों के लिए कहीं ज्यादा कारआमद बना दिया। अब रिचार्जेबल बैटरियों को महीनों तक चार्ज रखा जा सकता था, बिल्कुल डिस्पोजेबल बैटरियों की तरह। यूं समझें कि मसला हल हो गया था। लेकिन कहानी सिर्फ निकल और नाइकेड पर ख़त्म नहीं होती। निकल बैटरी फैमिली में कुछ और भी दिलचस्प मेंबर्स हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं, और उनकी अपनी अलग कहानियां हैं। ये बात जानकर शायद हैरानी हो, 1900 की दहाई की शुरू में जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनना शुरू हुईं तो खुद थॉमस एडिसन निकल आयरन बैटरियों के बहुत बड़े हामी थे। वो उन्हें उस वक्त की लेड एसिड बैटरियों से कई बेहतर समझते थे। एडिसन का ये कॉल उनके यकीन को जाहिर करता है। वो निकल केमिस्ट्री के मुस्तकबिल पर बहुत पुख्ता यकीन रखते थे। हालांकि तारीख ने एक अलग मोड़ लिया और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां छा गईं।
इस फैमिली में निकल जिंक भी है जो ज़्यादा वोल्टेज फराहम करती है, और एक इंतहाई मजबूत निकल हाइड्रोजन बैटरी भी जो इतनी पायदार है कि इसे सैटेलाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है जहां नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं होती, और जाहिर है इसकी कीमत भी उसी हिसाब से होती है। तो इन तमाम बातों के बाद इस निकल बैटरी फैमिली ने हमें आखिर दिया क्या है, इसकी मिराज क्या है? चलें इसका खुलासा करते हैं। तो मुख्तसरन कहानी यूं है कि निकेड ने मजबूती और ताकत से शुरुआत की, फिर NIMH ने इसे साफ सुथरा और ज्यादा गुंजाइश वाला बनाया, और आखिर में LSD टेक्नोलॉजी ने इसे आम लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया। हर कदम एक अहम तरक्की थी जिसने लिथियम आयन जैसी आज की जदीद टेक्नोलॉजीज के लिए रास्ता बनाया। निकल बैटरियों ने एक ऐसी दुनिया की बुनियाद रखी जहां पावर हमारे साथ चल सकती थी, हमें तारों से आज़ादी मिली। तो आज जब हम बैटरी टेक्नोलॉजी में अगली बड़ी जिद्दत की तलाश में हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ उसी मजबूत और काबिल एतमाद निकल फैमिली की बुनियाद पर खड़ा है। अब सवाल यह है कि मुस्तकबिल में हमारी दुनिया को ताकत कहाँ से मिलेगी?